देश में लगातार कैंसर पेशेंट की संख्या बढ़ ही रही है। लोगों को अपनी कम उम्र में अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अभी के दिनों की बात करें तो अभी सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहा है सर्वाइकल कैंसर। क्या होता है ये कैंसर, कैसे होता है? और आज सुबह की अगर अपडेट की बात करें हम तो एक मॉडल और एक्टर पूनम पांडे भी इस बीमारी से जूझ रही थी और आज उनका निधन हो गया। भारत में महिलाओं के कैंसर में सर्वाइकल कैंसर दूसरे स्थान पर आता है। आज हम जानेंगे सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी तमाम बातें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निखिल मेहता, जो कि एक सर्वाइकल कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। सर कैसे और क्या है सर्वाइकल कैंसर? इतना ज्यादा सुनने को मिल रहा है। आज सुबह उठते ही सबसे पहली खबर आई पूनम पांडे का निधन हो गया है। किससे? सर्वाइकल कैंसर से। देखिए, सर्वाइकल कैंसर को हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या ग्रीवा का कैंसर भी बोलते हैं। जी। अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें तो ये टोटल सभी कैंसर्स में चौथा सबसे कॉमन कैंसर है और महिलाओं में स्तन कैंसर के बाद दूसरा कॉमन कैंसर है भारत में, जो कि काफी ज्यादा इंसिडेंस है। अगर इसके इंसिडेंस की बात करें तो इसका इंसिडेंस हमें हर साल भारत में 1 लाख महिलाओं में ये कैंसर मिल रहा है जी। और हमें हर साल 67,000 महिलाएं इससे अपनी जान गंवा रही हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा आश्चर्यजनक नंबर है। जी बिल्कुल। मतलब अगर पहचाना कैसे जाए कि आपको सर्वाइकल कैंसर है, क्योंकि कैंसर्स की अगर हम बात करें डॉक्टर तो बहुत तरह के कैंसर्स होते हैं और विमेन्स की अगर हम खास तौर पर बात करें तो सबसे ज्यादा महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। ये अचानक से अभी आया है सर्वाइकल कैंसर, हाल ही के टाइम में 10-12 साल पहले, या पहले से ही चला आ रहा है? ये पहले से ही इतना इसका इंसिडेंस था। अगर हम बात करें हाल ही में तो इसका इंसिडेंस बढ़ाने की बजाय कमी हुआ है, लेकिन इसका इंसिडेंस शुरू से ही ज्यादा रहा है। अगर हम इसके इंसिडेंस या कारण की बात करें तो इसके मुख्य कारण ये हैं, महिलाओं में या तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना, जो कि इंडिया से ज्यादा फॉरेन में होता है, लेकिन इंडिया में भी आजकल हमारा वेस्टर्नाइजेशन कल्चर हो गया, तो ये कॉमन चीजें देखने को मिल रही हैं। दूसरा है स्मोकिंग, यानी धूम्रपान। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है कि वेजाइनल हाइजीन ना रखना, अपने नीचे की हाइजीन को मेंटेन नहीं करना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को नहीं मेंटेन करना, सफाई नहीं रखना, ये इस कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है। ये 3 कारण मिलकर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है HPV इन्फेक्शन, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन भी बोलते हैं जी। ये 90% महिलाओं में अगर ये कैंसर मिलता है तो 90% महिलाओं में ये HPV इन्फेक्शन जरूर पाया जाता है। उसके बिना ये कैंसर लगभग नहीं होता, ऐसा समझ सकते हैं। तो देखा जाए तो महिलाओं को अपने वजाइना की साफ सफाई रखनी चाहिए, आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने सही कहा एकदम, वो एक सेंसिटिव पार्ट होता है डॉक्टर, उसका ध्यान रखना भी काफी जरूरी है। प्लस अगर हम बात करें तो पीरियड से कहीं कुछ रिलेशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से इसका कुछ रिलेशनशिप है? मेंस्ट्रुअल साइकिल से इसका रिलेशन नहीं है ज्यादातर कैंसर के, लेकिन इसका रिलेशन नहीं। अगर हम यूट्रस के कैंसर की प्रॉपर बात करें या ओवरी के कैंसर की बात करें तो महिलाओं में, या ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो उन कैंसर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल से जरूर लेना देना होता है, लेकिन इसका लेना देना कम है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अगर आपके होंगे तो ये जैसे HIV एड्स की भी अगर हम बात कर ले तो इसी का ही पार्ट होता है। बिल्कुल, HIV भी इसी का पार्ट होता है, और हमने ये भी देखा है कि HIV पेशेंट्स में भी सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है। ओके, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें डॉक्टर तो अभी के टाइम पे जो लाइफस्टाइल है, लोग बहुत अलग तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। कुछ लोग हैं डेली बेसिस पे जंक फूड खाना चाहते हैं, और छोटी बच्चियों में भी अभी देखने को मिल रहा है इस तरह के कैंसर्स। जो हम बात करें सर्वाइकल कैंसर की, तो जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं हम, ऑयली फूड का कंजप्शन ज्यादा करते हैं, और कहीं ना कहीं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग लोगों की लाइफ का एक पार्ट सा बन गया है अगर हम बात करें तो कैसे छुटकारा पाया जाए? देखिए, जो सबसे इट्स लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड कैंसर, बिकॉज की स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज, यानी स्मोकिंग बहुत कॉमन कारण है। धूम्रपान महिलाओं में आजकल, क्योंकि ये कॉलेज लाइफ से शुरू हो जाती है आदत ये, और बच्चों में जंक फूड की आदत बच्चों से ही शुरू हो जाती है। तो हम ये भी समझाते हैं, हालांकि इस कैंसर के लिए नहीं, लेकिन दूसरे कैंसर्स के लिए आज का जो हमारा वेस्टर्नाइजेशन फूड में आ गया है, या बच्चों में देखें कि पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, फ्राइड आइटम्स, इसका दौर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में सबसे अच्छा भोजन कौन सा है तो भारतीय भोजन है, क्योंकि उसमें हम जितना फाइबर की मात्रा खाते हैं, जितना हम उसमें सलाद खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, उतना विश्व में कोई नहीं खाता। हम और पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, उनका भोजन अपना रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है। अगर हम भारतीयपन पे ही रहेंगे तो हो सकता है अब इस कैंसर को भी मात दे पाए।
तो देखा जाए तो ये ज़्यादा रूरल एरियाज में देखने को मिलता होगा, क्योंकि गांव की जो औरतें होती हैं ना तो उनको सैनिटरी जो पैड्स होते हैं वो उसका इस्तेमाल भी नहीं करती है, प्रॉपर हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखती हैं। साथ ही जब वो उनका पीरियड्स का समय होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उनका चल रहा होता है, तो कैसे क्लीन करे, कितना हाइजीन रखे, वो नहीं रख पाती हैं, उतना अवेयर नहीं है रूरल एरियाज में। तो क्या ज़्यादा देखने को मिलता है रूरल एरियाज में इस तरह के? रूरल एरिया में कैंसर ज़्यादा देखने मिल रहा है, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसका रीज़न यही है कि अभी आपने देखा होगा कि हमारी भारत सरकार बहुत ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन्स, क्लीनलीनेस पे ऑलरेडी काफ़ी अलग टॉयलेट्स बनवाना वुमेन्स के लिए ताकि वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं हो, सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, क्योंकि हमने देखा है कि गांव की महिला एक सिंपल कपड़ा लेती हैं, उसी को बारी बारी यूज़ करती रहती हैं और उससे भी हमारी सफाई नहीं रख पाती है और उससे इन्फेक्शन, एचपीवी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और यही चीज़ कैंसर में बदल जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि सफाई रखना। और जो मैं समझता हूँ कि जगह जगह पर हमने कई सारे एनजीओ से मिलते हैं जो कि सैनिटरी नैपकिन्स को प्रमोट कर रहे हैं, पैडमैन भी हमारे इंडिया के हैं और दूसरी चीज़ हमारी भारत सरकार भी लगातार लगी हुई है कि महिलाओं को सैनिटरी पैड बहुत ही कम रेट पे, रियायती रेट पे उपलब्ध करा पाए ताकि इन चीज़ों से हम बच सकें। डॉक्टर, यूटीआई की बात कर ले, पीसीओडी की बात कर ले, पीसीओएस की बात कर ले, ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं क्या जिनसे ये जो कैंसर है वो पनपता है? देखिए, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने जो बारी बारी एक ही बात करी कि एचपीवी इन्फेक्शन, ये सब मतलब कि अनहाइजीन से ही पनपता है। एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते कि हम यूटीआई और पीसीओएस इस कैंसर को डायरेक्टली रिलेट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जरूर बोल सकते हैं कि अगर उसके कारण अब इन्फेक्शन होता है, वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, तो हो सकता है कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाए। डॉक्टर, अगर एज लिमिट की बात करें तो क्या न्यूबॉर्न बेबी को भी वो हो सकता है, या ओल्ड एज वुमेन की भी हम बात करें तो उनको भी हो सकता है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये कैंसर या तो हेरिडिटरी से नहीं होता या फिर न्यूबॉर्न बेबी को नहीं होता। ये कैंसर का सबसे इम्पोर्टेंट संबंध है जब वुमेन की उम्र 15-17 साल से ऊपर हो जाती है। उसका रिलेशन ये है कि जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता, यानी संभोग नहीं होता, तब तक ये कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब तक उसी से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये वुमेन में 18 साल से उम्र की वुमेन्स में यूजुअली ये कैंसर नहीं देखने को मिलता और ना ही ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। तो इसलिए इसकी जो बचाव के कार्य हैं वो भी पहले ही शुरू हो जाते हैं। इसलिए 18 साल एक कट ऑफ उम्र है, उस 18 से 20 साल जिससे कम ये कैंसर देखने को यूजुअली नहीं मिलता। ओके, आप कह रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र में यूजुअली देखने को नहीं मिलता है, बट अगर हम हाल ही के दिनों की बात करें डॉक्टर, तो कल ही के बजट की बात कर लेते हैं। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए फ्री वैक्सीनेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, इसके लिए अलग से बजट सैंक्शन किया गया है, क्या कहना है? देखिए, ये मैंने जैसे कि कहा, ये 18 से 20 साल में नहीं मिलता। उसका कारण यही है कि वैक्सीन 9 से 14 साल डिसाइड करी गई है, क्योंकि यही एक टाइम है, 9 से 14 साल ही एक टाइम है जब हम इसको कैंसर को बचाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड करें तो 9 से 25 साल की उम्र है ये। गवर्नमेंट ने हालांकि 9 से 14 साल निर्धारित करी क्योंकि और सेफ्टी को देखते हुए। वैसे 9 से 25 साल है जिसके बीच में हमें ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक चीज़ बात करूं कि आज से सिर्फ 1 साल पहले अप टू 1 सितंबर 2023 हमारे पास सिर्फ 2 ही वैक्सीन थी और दोनों जर्मन थी। एक का नाम था गार्डासिल और एक का नाम था सर्वारिक्स। उनकी कॉस्ट 5000 पर वैक्सीन थी। हालांकि लोगों को पता भी कम है कि ये वैक्सीन अवेलेबल है, दूसरी बात इसकी कॉस्ट भी हाई थी। इस वैक्सीन की 2 डोजेज होती हैं जो कि आपको 6 मंथ्स के अंदर 6 महीने के अंतराल में 9 से लेकर 25 साल की उम्र में लगवानी होती है, या फिर मोटे रूप से बोलें कि जिससे पहले महिला की शादी नहीं हुई होती उससे पहले आपको ये वैक्सीन लगवानी होती है ताकि आप में इन्फेक्शन नहीं आए, उससे पहले आप सेफ हो जाए। इस वैक्सीन का फायदा इतना है, अगर आपने ये वैक्सीन लगवा ली 90% चांस है कि आपको ये कैंसर नहीं होगा। लेकिन हम कहते हैं कि भारत पिछड़ा हुआ है, मैं कहूँगा कि भारत से अच्छा कोई देश नहीं है। हमने आपको बताया कि पूरे विश्व में सिर्फ जर्मनी के पास वैक्सीन थी। 1 सितंबर 2022 भारत ने वो कर दिखाया जो पूरा विश्व नहीं कर पाया। भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन लॉन्च की। हमारे साइंटिस्ट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से भारत ने अपनी खुद की सर्वावैक, जो फ्री वैक्सीन आने वाली है उसका मैं आपको नाम बता दूं, उसका नाम है सर्वावैक, CERVAC।
ये भारत की पर्सनल वैक्सीन है जो भारत ने खुद बनाई है। पहले 1.5 साल पहले जब वैक्सीन बनी थी तो ये आया था कि भारत इसको सिर्फ मात्र 800 से 900 रुपए में सप्लाई करेगा ताकि हर घर गांव में ये वैक्सीन लोग लगवा सके। लेकिन हाल में कल हमने नया बजट पास किया जिसमें भारत ने अलग से इसके लिए बजट एलोकेट किया कि हम इसको 900 रुपए नहीं फ्री में लगवाएंगे। मतलब कि भारत की खुद की वैक्सीन जिसका फायदा भी उतना ही है जो कि जर्मन वैक्सीन का है, जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपए है और हम इसको फ्री में लगवा रहे हैं। हो सकता है कि 2060 यानी आज से लगभग 35 इयर्स बाद हम इस कैंसर को भारत से जड़ से खत्म कर पाएं, सिर्फ भारत की डिस्कवरी और भारत के साइंटिस्ट और प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं कहता हूँ। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, सारी वैक्सीनेशन हम हमारे देश में ही बना पाएंगे और साथ ही आने वाले वक्त में जो वैक्सीनेशन के प्राइसेस इतने हाइक पर होते थे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, आज के समय में वो वैक्सीनेशन के प्राइसेस धीरे धीरे कम भी हो रही हैं। और अगर हम बात करें सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की तो वो तो फ्री हम मिलेगी 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए। डॉक्टर, इस हमने तमाम बातें करी, हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब आप एक लड़की है, कैसे पता लगेगा उसको कि मैं आज सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही हूँ? देखिए, अगर हम सभी, इससे पहले मैं कुछ और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना पाऊंगा जो कि वैक्सीन के बराबर इम्पोर्टेंट है, जो कि वैक्सीन से पहले भी था हमारे पास। अगर सभी कैंसर्स की बॉडी में बात करें, इसमें एक ही कैंसर ऐसा है जिसके लिए हमारे पास स्क्रीनिंग भी उपलब्ध है और वैक्सीन भी उपलब्ध है। मतलब कि हम अगर किसी महिला की उम्र 9 से 25 साल है तो उसके लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि अब क्या करें कि अगर हमारी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो चुकी है, अब क्या कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास स्क्रीनिंग उपलब्ध है। आपकी भाषा में बात करें तो उसको हेल्थ चेकअप बोलते हैं, कैंसर की भाषा में बात करें तो उसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। यानी कि वो जांच जो कि तब कराई जाए जबकि हमारे पास कोई सिम्टम ही नहीं है। यानी हर महिला को, हर 21 साल की महिला को 5 साल में एक बार पैप स्मीयर द्वारा अपनी जांच अवश्य करवानी चाहिए या फिर HPV DNA द्वारा, इसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। अगर हम यही जांच HPV DNA द्वारा करा रहे हैं तो 5 साल में, अगर यही जांच हम सिर्फ पैप स्मीयर द्वारा करवा रहे हैं तो हर 3 साल में, हर 3 साल में हर नॉर्मल महिला को जिसको कुछ भी लक्षण नहीं है अपनी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग अपनी लाइफ तक करवाते ही रहना चाहिए, रिपीट कर करके। क्योंकि अगर ये कैंसर नहीं भी हुआ है तो भी हम उसको होने से पहले ही पकड़ सके। तो अगर आपकी उम्र 25 साल से भी ऊपर हो चुकी है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है 14 साल, तो भी घबराए नहीं। ये स्क्रीनिंग 21 साल से हर महिला के लिए शुरू हो जाती है, तब भी आप इस कैंसर से बच सकते हैं। अगर हम इसके सिम्टम की बात करें, यानी कि इसके लक्षण क्या हैं, तो इसके जो प्रमुख लक्षण है कि अगर बच्चेदानी के मुंह से खून आ रहा है या फिर बच्चेदानी के मुंह से गंदा पानी आ रहा है जो कि काफी दिन से दवाई देने के बाद भी नहीं खत्म हो रहा, या फिर पेशाब रुक कर आ रहा है। व्हाइट डिस्चार्ज की अगर आप बात करें तो उसी को सफेद पानी, वही मैं कहना चाहूंगा, सब व्हाइट डिस्चार्ज पर वजाइना, क्योंकि हर व्हाइट डिस्चार्ज भी कैंसर का रूप नहीं होता। लेकिन आपको व्हाइट डिस्चार्ज है तो आपने अपना एक बार डॉक्टर से अवश्य मिले कि कहीं वो कोई गांठ तो नहीं है। अगर आपको बच्चेदानी के मुंह में गांठ महसूस हो रही है या फिर आपको लैट्रिन और पेशाब का रास्ता एक हो गया है, तो ये सर्वाइकल कैंसर के मुख्य लक्षण हो सकते हैं। या फिर इंटरकोर्स यानी संभोग के बाद में ब्लीडिंग हो रही है तो भी इसका लक्षण है। तो आपको किसी तरह का बुखार या फिर कुछ नहीं आता, मतलब ये आपके सिम्टम्स हैं? बुखार भी हो सकता है आपको? बुखार बहुत रेयर है क्योंकि बहुत ज्यादा अगर बीच में इन्फेक्शन हो गया तो ही बुखार आता है, नहीं तो यूजुअली बुखार इसमें नहीं आता। हमने प्रिकॉशंस की भी बात कर ली है डॉक्टर, सिम्टम्स की भी बात कर ली है, किस तरह के मेडिकेशंस या फिर ट्रीटमेंट जो है वो एक बार आप बता दें कि किस तरह का ट्रीटमेंट इसमें लिया जाता है। देखिए, इस कैंसर के 4 स्टेजेस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अगर ये कैंसर हमारे पास पहली या दूसरी A स्टेज तक आ रहा है तो इसमें जो प्रमुख इलाज है वो ऑपरेशन होता है। यानी बीमारी को जड़ से खत्म करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है वो बच्चेदानी और आसपास की गांठें, जिनको लिम्फ नोड बोलते हैं, उसको निकालकर कंप्लीट रूप से इलाज करना यानी सर्जरी करना मुख्य इलाज होता है। कई बार हमारे पास ये कैंसर पहली स्टेज से भी पहले पकड़ में आता है, जैसे कि मैंने बात करी स्क्रीनिंग की। अगर स्क्रीनिंग से यानी हेल्थ चेकअप से मालूम पड़ जाता है कि बहुत ही शुरुआती लक्षण है तो कई बार हम इसको बच्चेदानी को बचाकर भी लेजर थेरेपी या क्यूरेट द्वारा या क्रायो लेजर द्वारा भी इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कैंसर दूसरी या तीसरी स्टेज में है तो इसमें जो मुख्य इलाज रहता है वो कीमो और रेडिएशन यानी कीमो और सिकाई, इंजेक्शन और सिकाई का मिश्रण का इलाज होता है जो कि लगभग 1.5 महीना चलता है।
जी। और अगर ये लास्ट स्टेज में पहुंच गया है तब हम मदद मरीज की कम कर पाते हैं, उसको चौथी स्टेज भी बोलते हैं, तो उसमें ज्यादातर कीमोथेरेपी ही दी जाती है। जी, लाइफ एंड डेथ का क्या रेशियो इसमें रहता है डॉक्टर? लाइफ डेथ का रेशियो बोले कि 97,000 टू 1 लाख केसेस हमें पर ईयर मिल रहे हैं और लगभग 60 से 65,000 महिलाएं हमारी अपनी जान खो रही हैं। मतलब ज्यादा परसेंटेज है मरने वालों का। देखिए, अगर इसको हम स्टेज के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई महिला फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट होती है जी, तो 95% चांस है कि वो 5 साल से ज्यादा जी पाएगी। सेकंड स्टेज में यही चीज 70% पे चली जाती है जी। थर्ड स्टेज पे यही चीज 50% चांस है कि 50 साल से ऊपर जी पाएगी इलाज के बाद। चौथी स्टेज में यही सिर्फ 5 से 10% रह जाता है जी। इसको हम 5 ईयर सर्वाइवल या 5 साल तक जीने की क्षमता बोलते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे दर्शकों तक कुछ और जानकारी अपनी तरफ से पहुंचाना चाहते हैं डॉक्टर? देखिए, 4 तारीख को परसों यानी हम पूरे भारत में विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाएगा, इसलिए मैं सभी को प्रेरित करूंगा कि भारत ने भी पूरी कोशिश जी जान से नई वैक्सीन बनाई है और यहाँ तक कि उसको फ्रीली भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो हर महिला सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन अपने बच्चों को दे जिनकी उम्र 9 से 25 साल के बीच है, और जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर है वो अपनी स्क्रीनिंग अवश्य करवाएं और इसको लगातार करवाते रहें। हम मिलकर इस कैंसर को हरा सकते हैं। आपकी और हमारी ताकत मिलकर इस कैंसर को हरा सकती है, तो निडर हो और इस कैंसर को हराएं। बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल सही कहा आपने कि आप निडर होकर अपना फैसला लें। आज ही अगर आपको किसी तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत पास में अपने डॉक्टर के पास जाएं, बात करें, सुलझाएं, बैठे ना रहें, क्योंकि आज आप अपनी जान बचा सकते हैं, गंवा नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी आपका, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाया कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, कैसे आप उससे अपना इलाज करवा सकते हैं, वैक्सीनेशन क्या है, किस तरह से उसे बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करवाने के लिए।